सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से ही राग द्वेष होते हैं। अर्थात जिसको सुख देने वाला मानते हैं उसमें राग हो जाता है, और जिसको दुख देने वाला मानते हैं उससे उसमें द्वेष हो जाता है। अतः राग द्वेष अपनी भूल से पैदा होते हैं, इसमें दूसरा कोई कारण नहीं। राग द्वेष होने का कारण ही संसार भगवत स्वरूप नहीं दिखता, प्रत्युत जड़ और नाशवान दिखता है। अगर राग द्वेष न हो तो जड़ता ही है ही नहीं, प्रत्युत सब कुछ चिन्मय परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। अगर मन बुद्धि में राग द्वेष आदि कोई दोष पैदा हो जाए तो उससे उसके बस में नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके अनुसार कोई निषिद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए। उसके वशीभूत होकर क्रिया करने से वह दोष ढूंढ हो जाता है, परंतु उसके वशीभूत होकर क्रिया न करने से एक उत्साह पैदा होता है। जैसे किसी ने हमारे से कड़वी बात कह दी पर हमें क्रोध नहीं आया, तो हमारे भीतर एक उत्साह प्रसन्नता होगी कि आज तो हम बच गए। परंतु इसमें अपना बल न मानकर भगवान की कृपा माननी चाहिए कि उनकी कृपा से ही हम बच गए, नहीं तो इसके वशीभूत हो जाते। इस तरह साधक को कभी भी कोई दोष दिखे तो वह उसके वशीभूत न हो और उसको अपने में ही भी न माने। अगर राग द्वेष अपने में होते तो जब तक अपनी सत्ता रहती तब तक राग द्वेष भी रहते, परंतु यह सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं पर राग द्वेष निरंतर नहीं रहते, प्रत्युत आते जाते रहते। सत्ता रूप स्वयं में राग द्वेष आ ही नहीं सकते, कारण कि हमारा स्वयं का विभाग अलग है और राग द्वेष का विभाग अलग है। जिसको राग द्वेष के आने जाने का ज्ञान होता है वह राग द्वेष से अलग होता है। अतः राग द्वेष हमारे से भी अलग है और जिनमें ये प्रतीत होते हैं उन मन बुद्धि आदि से भी अलग है। मनोगतान पदों का तात्पर्य है कि अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में राग न करे, अर्थात उनका सदुपयोग करे। अर्थात अनुकूलता में दूसरों की सेवा करे और प्रतिकूलता में अनुकूलता की इच्छा का त्याग करे। पदों का फलासक्त होना और फलासक्त मनुष्य में बन जाता है। अन्य वर्णाश्रम आदि धर्म कर्तव्य बाहर से देखने में गुण संपन्न हो, उसके पालन में भी सुगमता हो, पालन करने में मन भी लगता हो, धन वैभव सुख सुविधा मान बड़ाई आदि भी मिलती हो और जीवन भर सुख आराम से भी रह सकते हो, तो भी उस परम धर्म पर धर्म का पालन अपने लिए विहित न होने से परिणाम में भय दुख को देने वाला है। इसके विपरीत अपने वन आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में गुणों की कमी वाला हो, उसके पालन में भी कठिनाई हो, पालन करने में मन भी न लगता हो, धन वैभव सुख सुविधा मान बड़ाई आदि भी न मिलती हो और उसका पालन करने में जीवन भर कष्ट भी सहना पड़ता हो, तो भी उस स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करना परिणाम में कल्याण करने वाला है। इसलिए मनुष्य को किसी भी स्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निष्काम निर्मम और अनासक्त होकर स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। मनुष्य के लिए स्वधर्म का पालन स्वाभाविक है, सहज है। मनुष्य का जन्म कर्मों के अनुसार होता है और जन्म के अनुसार भगवान ने कर्म नियत किए हैं। गीता 18वें अध्याय का 41वां श्लोक। अतः अपने अपने नियत कर्मों का पालन करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। गीता 18वें अध्याय का 45वां श्लोक में। अतः दोष युक्त दिखने पर भी नियत कर्म अर्थात स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। गीता 18वें अध्याय का 48वां श्लोक। अर्जुन युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा का अन्न खाकर जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझते हैं। गीता 2 अध्याय का 5वां श्लोक। परंतु यहाँ भगवान अर्जुन को मानो यह समझाते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भिक्षुक के लिए स्वधर्म होते हुए भी तेरे लिए परधर्म है, क्योंकि तू गृहस्थ क्षत्रिय है, भिक्षुक नहीं। पहले अध्याय में भी जब अर्जुन ने कहा कि युद्ध करने से पाप ही लगेगा, तब भी भगवान ने कहा कि धर्म में युद्ध न करने से तू स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। 2 अध्याय का 33वां श्लोक। फिर भगवान ने बताया कि जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर तू अपना कर्तव्य कर्म कर।
करने से पाप नहीं लगता। दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। आगे 18वें अध्याय में भी भगवान ने यही बात कही है कि स्वभाव नियत स्वधर्म रूप कर्तव्य को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। 18वें अध्याय का 43वां श्लोक। तात्पर्य है कि स्वधर्म के पालन में राग द्वेष रहने से ही पाप लगता है, अन्यथा नहीं। राग द्वेष से रहित होकर स्वधर्म का भली भांति आचरण करने से समता योग का अनुभव होता है, और समता का अनुभव होने पर दुखों का नाश हो जाता है। गीता 6 अध्याय का 23वां श्लोक। इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को राग द्वेष से रहित होकर युद्ध रूप स्वधर्म का पालन करने पर जोर देते हैं। भगवान अर्जुन को मानो यही समझाते हैं कि क्षत्रिय कुल में जन्म होने के कारण छात्र धर्म के नाते युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म कर्तव्य है। अतः युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान देखना है, और युद्ध रूप क्रिया का संबंध अपने साथ नहीं है ऐसा समझकर केवल कर्मों की आसक्ति मिटाने के लिए कर्म करना है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही है। वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करना ही स्वधर्म है। आस्तिक जन जिसे धर्म कहते हैं उसी का नाम कर्तव्य है। स्वधर्म का पालन करना अथवा अपने कर्तव्य का पालन करना एक ही बात है। कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको सुगमता पूर्वक कर सकते हैं, जो अवश्य करने योग्य है और जिसको करने पर कर्तव्य की प्राप्ति अवश्य होती। धर्म का पालन करना सुगम होता है क्योंकि वह कर्तव्य होता है। यह नियम है कि केवल अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करने से मनुष्य को वैराग्य हो जाता है। धर्मते विरति है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर धर्म का पालन करने से कर्मों का प्रवाह प्रकृति में चला जाता है और इस तरह अपने साथ कर्मों का संबंध नहीं रहता। वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार सभी मनुष्य का अपना अपना कर्तव्य स्वधर्म कल्याणप्रद है, परंतु दूसरे वर्ण, आश्रम आदि का कर्तव्य देखने से अपना कर्तव्य अपेक्षाकृत कम गुण वाला दिखता है। जैसे ब्राह्मण के कर्तव्य सम, दम, तप, क्षमा आदि की अपेक्षा क्षत्रिय के कर्तव्य युद्ध करना आदि में अहिंसा आदि गुणों की कमी दिखती है। इसलिए यहाँ विगुण पद देने का भाव यह है कि दूसरे के कर्तव्य से अपने कर्तव्य में गुणों की कमी दिखने पर भी अपना कर्तव्य ही कल्याण करने वाला है। अतः किसी भी अवस्था में अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार बाहर से भी तो कर्म अलग अलग घोर या सौम्य प्रतीत होते हैं, पर परमात्मा प्राप्ति रूप उद्देश्य एक ही होता है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य न रहने से तथा अंतकरण में प्राकृतिक पदार्थों का महत्व रहने से ही कर्म घोर या सौम्य प्रतीत होता है। स्वधर्म में निधन से स्वधर्म पालन में यदि सदा सुख, आराम, धन, संपत्ति, मान, बड़ाई, आदर, सत्कार आदि ही मिलते तो वर्तमान में धर्मात्माओं की टोलियां देखने में आती, परंतु स्वधर्म का पालन सुख अथवा दुख को देखकर नहीं किया जाता, परंतु भगवान अथवा शास्त्र की आज्ञा को देखकर निष्काम भाव से किया जाता है। इसलिए स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि कोई कष्ट आ जाए तो वह कष्ट भी उन्नति करने वाला होता है। वास्तव में वह कष्ट नहीं अपितु तप होता है। उस कष्ट से तप की अपेक्षा भी बहुत जल्दी उन्नति होती, कारण कि तप अपने लिए किया जाता है और कर्तव्य दूसरों के लिए जानकर किए गए तप से उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ स्वयं आए हुए कष्ट रूप तप से होता है। जिन्होंने स्वधर्म पालन में कष्ट सहन किया और जो स्वधर्म का पालन करते हुए मर गए वे धर्मात्मा पुरुष अमर हो गए। लौकिक दृष्टि से भी जो कष्ट आने पर भी अपने धर्म कर्तव्य पर डटा रहता है उसकी बहुत प्रशंसा और महिमा होती। जैसे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए जिन पुरुषों ने कष्ट सहे, बार बार जेल गए और फांसी पर लटकाए गए, उनकी आज भी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। इसके विपरीत बुरे कर्म करके जेल जाने वाले की सब जगह निंदा होती। तात्पर्य यह निकला कि निष्काम भाव पूर्वक अपने धर्म का पालन करते हुए कष्ट आ जाए अथवा मृत्यु तक भी आ जाए तो भी उससे लोक में प्रशंसा और परलोक में कल्याण ही होता है। स्वधर्म का पालन करने वाला मनुष्य की दृष्टि में धर्म पर रहती है। धर्म पर दृष्टि रहने से उसका धर्म के साथ संबंध रहता है। अतः धर्म पालन करते हुए यदि मनुष्य भी हो जाए, मृत्यु भी हो जाए तो भी उसका उद्धार हो जाता है। स्वधर्म का
पालन करते हुए मरने से कल्याण ही होता है, इसे कैसे माना जाए? तो गीता साक्षात भगवान की वाणी है, अतः इसमें शंका की संभावना ही नहीं है। दूसरे, यह चम्र चक्षुओं का प्रत्यक्ष विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास का विषय है। फिर भी इस विषय में कुछ बातें बताई जाती है। जिस विषय का हमें पता नहीं है उसका पता शास्त्र से ही लगता है। शास्त्र में आया है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा कल्याण यानी कि धर्म करता है। धर्म रक्षति रक्षिता, अतः जो धर्म का पालन करता है उसके कल्याण का भार धर्म पर और धर्म के उपदेष्टा भगवान वेद शास्त्रों ऋषियों मुनियों आदि पर होता है तथा उन्हीं की शक्ति से उसका कल्याण होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में आया है कि पातिव्रत धर्म का पालन करने से स्त्री का कल्याण हो जाता है, तो वहां पातिव्रत धर्म की आज्ञा देने वाले भगवान वेद शास्त्र आदि की शक्ति से ही कल्याण होता है, पति की शक्ति से नहीं। ऐसे ही धर्म का पालन करने के लिए भगवान वेद शास्त्रों ऋषि मुनियों और संत महात्माओं की आज्ञा है, इसलिए धर्म पालन करते हुए मरने पर उनकी शक्ति से कल्याण हो जाता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। पुराणों और इतिहासों से भी सिद्ध होता है कि अपने धर्म का पालन करने वाले का कल्याण होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र अनेक कष्ट निंदा अपमान आदि के आने पर भी अपने सत्य धर्म से विचलित नहीं हुए, अतः इसके प्रभाव से वे समस्त प्रजा को साथ लेकर परम धाम गए और आज भी उनकी बहुत प्रशंसा और महिमा है। वर्तमान समय में पुनः जन्म संबंधी अनेक सत्य घटनाएं देखने सुनने और पढ़ने में आती है, जिनसे मृत्यु के निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने पर आस्तिक की तो बात ही क्या, परलोक को न मानने वाले नास्तिक भी चित्त में सात्विक प्रसन्नता आ जाती है। यह प्रसन्नता कल्याण का घोतक, क्योंकि कल्याण का वास्तविक स्वरूप परम शांति है। अतः अपने अनुभव से भी सिद्ध होता है कि अकर्तव्य का सर्वथा त्याग करके कर्तव्य का पालन करने से कल्याण होता है। स्वयं परमात्मा का अंश होने से वास्तव में स्वधर्म है। अपना कल्याण करना, अपने को भगवान का मानना और भगवान के सिवाय किसी को भी अपना न मानना, अपने को जिज्ञासु मानना, अपने को सेवक मानना, कारण कि ये सभी सही धर्म है, खास स्वयं के धर्म है, मन बुद्धि के धर्म नहीं है। बाकी वन आश्रम शरीर आदि को लेकर जितने भी धर्म है वे अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वधर्म होते हुए भी परधर्मी है, कारण कि वे सभी धर्म माने हुए हैं और स्वयं के नहीं है। उन सभी धर्मों में दूसरों के सहारे की आवश्यकता होती है, अर्थात उनमें परतंत्रता रहती है, परंतु जो अपना असली धर्म है उसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उसमें स्वतंत्रता रहती है। इसलिए प्रेमी होता है तो स्वयं होता है, जिज्ञासु होता है तो स्वयं होता है और सेवक होता है तो स्वयं होता है। अतः प्रेमी प्रेम होकर प्रेमास्पद के साथ एक ही हो जाता है, जिज्ञासु जिज्ञासा होकर ज्ञातव्य तत्व के साथ एक हो जाता है और सेवक सेवा होकर सेव्य के साथ एक हो जाता है। ऐसे ही साधक मात्र साधना से एक होकर साध्य स्वरूप हो जाता है। परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक को धन मान बड़ाई आदर आराम आदि पाने की इच्छा नहीं होती, इसलिए धन मनादि के न मिलने पर उसे कोई चिंता नहीं होती, और यदि प्रारब्ध बस ये मिल जाए तो उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती, कारण कि उसका ध्येय केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है, धन मनादि को प्राप्त करना नहीं। इसलिए कर्तव्य रूप से प्राप्त लौकिक कार्य भी उसके द्वारा सुचारू रूप से और पवित्रता पूर्वक होते हैं। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से उसके सभी कर्म परमात्मा के लिए होते। जैसे धन प्राप्ति का ध्येय होने पर व्यापारी आराम का त्याग करता है और कष्ट सहता है, और जैसे डॉक्टर द्वारा फोड़े पर चीरा लगाते समय इसका परिणाम अच्छा होगा, इस तरफ दृष्टि रहने से रोगी का अंतःकरण प्रसन्न रहता है। ऐसे परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य रहने से संसार में पराजय हानि कष्ट आदि प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। अनुकूल प्रतिकूल आदि मात्र परिस्थितियां उसके लिए साधन सामग्री होती है। जब साधक अपना कल्याण करने का ही दृढ़ निश्चय करके स्वधर्म अपने स्वाभाविक कर्म के पालन में तत्परता पूर्वक लग जाता है, तब कोई कष्ट दुख कठिनाई आदि आने पर भी वह स्वधर्म से विचलित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह कष्ट दुख आदि
इसके उसके लिए तपस्या के रूप में तथा प्रसन्नता को देने वाला होता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से संसार में राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष के रहने पर मनुष्य को स्वधर्म परधर्म का ज्ञान नहीं होता। अगर शरीर में स्वरूप होता तो मैं के रहते हुए शरीर भी रहता और शरीर के न रहने पर भी मैं भी न रहता। अगर शरीर मेरा होता तो इसे पाने के बाद भी कुछ पाने की इच्छा न रहती। अगर इच्छा रहती है तो सिद्ध हुआ कि वास्तव में मेरी अपनी वस्तु कुछ भी नहीं है, अन मिली है। मिली हुई वस्तु शरीर आदि मेरी नहीं है। शरीर को साथ आए नहीं, साथ ले जा सकते नहीं, उसमें इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, फिर वह मेरा कैसे? इस प्रकार शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं, इसका ज्ञान विवेक सभी साधकों में रहता है, परंतु इस ज्ञान को महत्व न देने से उनके राग द्वेष नहीं मिटते। अगर शरीर में कभी भी मैंपन और मेरापन दिख भी जाए तो भी साधक को उसे महत्व न देकर अपने विवेक को ही महत्व देना चाहिए, अर्थात शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं, इसी बात पर ढूंढ रहना चाहिए। अपने विवेक को महत्व देने से वास्तविक तत्व का बोध हो जाता है। बोध होने पर राग द्वेष नहीं रहते और राग द्वेष न रहने पर अंतःकरण में स्वधर्म परधर्म का ज्ञान स्वतः प्रकट होता है और उसके अनुसार स्वतः चेष्टा होती है। परधर्मो भयावह, यद्यपि परधर्म का पालन वर्तमान में सुगम दिखता है तथापि परिणाम में वह सिद्धांत से भयावह है। यदि मनुष्य स्वार्थ भाव का त्याग करके परिहित के लिए स्वधर्म का पालन करे तो उसके लिए कहीं कोई भय नहीं है। अब शंका 18वें अध्याय के 42वें 43वें और 44वें श्लोक में कर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके भगवान ने 47वें श्लोक में पूर्वार्ध में भी यही बात कही है कि श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मानुष्ठान कहीं कही है। अब जब यहाँ प्रस्तुत श्लोक में दूसरे के स्वाभाविक कर्म को भयावह कहा गया है, तब 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म भी दूसरों के क्षत्रिय आदि के लिए भयावह होने चाहिए। तब यह जबकि शास्त्रों में सभी मनुष्य को उनका पालन करने की आज्ञा दी गई है। समाधान: मन का निग्रह, इंद्रियों का दमन आदि जो सामान्य धर्म है, गीता 13वें अध्याय के 7वें श्लोक 11वें तक और 16वें अध्याय के पहले से 3 श्लोक तक, जिनका पालन सभी को करना चाहिए क्योंकि ये सभी स्वधर्म है। ये सामान्य धर्म ब्राह्मण के लिए सामान्य धर्म कर्म इसलिए है कि इनका पालन करने में उन्हें परिश्रम नहीं होता, परंतु दूसरे वर्णों को इनका पालन करने में परिश्रम का सामना करना पड़ सकता है। स्वाभाविक कर्म और सामान्य धर्म दोनों ही स्वधर्म के अंतर्गत आते हैं। सामान्य धर्म के सिवाय अपने स्वाभाविक कर्म में पाप दिखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं होता, जैसे केवल अपना कर्तव्य समझकर स्वार्थ द्वेष आदि बिना शूरवीरता पूर्वक युद्ध करना क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म होने से इसमें पाप दिखते हैं हुए भी वास्तव में पाप नहीं होता। सामान्य धर्म के सिवाय दूसरे का स्वाभाविक कर्म पर धर्म भयावह है क्योंकि उसका आचरण शास्त्र निषिद्ध और दूसरे की जीविका को छीनने वाला है। दूसरे का धर्म भयावह इसलिए है कि उसका पालन करने से पाप लगता है और वह स्थान विशेष तथा योनि विशेष नरक रूप भय को देने वाला होता है। इसलिए भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना दूसरों की जीविका का हरण करने वाला तथा क्षत्रिय के लिए निषिद्ध होने के कारण तेरे लिए शेषकर नहीं है, परंतु तेरे लिए युद्ध रूप से स्वयं प्राप्त स्वाभाविक कर्म का पालन ही शेषकर है। परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा स्वयं है तथा प्रकृति और उसका कार्य शरीर और संसार अन्य है। स्वयं का धर्म स्वधर्म और अन्य का धर्म परधर्म कहलाता है। अतः सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो निर्विकारता, निर्दोषता, अविनाशिता, नित्यंता, निष्कामता और निर्ममता आदि जितने स्वयं के धर्म हैं वे सब स्वधर्म है। उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना, बदलना, बढ़ना, छीन होना तथा नष्ट होना, ये
एवं भोग और संग्रह की इच्छा, मान बड़ाई की इच्छा आदि जितने शरीर के संसार के धर्म है वे सब पर धर्म है। स्वयं में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसका नाश नहीं होता, परंतु शरीर में निरंतर परिवर्तन होता है, इसलिए उसका नाश होता है। इस दृष्टि से स्वधर्म अविनाशी और परम धर्म नाशवान है। त्याग कर्म योग, बोध ज्ञान योग और प्रेम भक्ति योग, ये तीनों ही स्वतः सिद्ध होने से स्वधर्म है। स्वधर्म में अभ्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभ्यास शरीर के संबंध से होता है और शरीर के संबंध से होने वाला सब परधर्म है। योगी होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म है। निर्लिप्त रहना स्वधर्म है और लिप्त होना परधर्म है। सेवा करना स्वधर्म है और कुछ भी चाहना परधर्म है। प्रेमी होना स्वधर्म है और रागी होना परधर्म है। निष्काम, निर्मम और अनासक्त होना स्वधर्म है, पर कामना, ममता और आसक्ति करना परधर्म है। तात्पर्य है कि प्रकृति के संबंध के बिना स्वयं में होने वाला सब कुछ स्वधर्म है और प्रकृति के संबंध से होने वाला सब कुछ परधर्म है। स्वधर्म में चिन्मय धर्म और परधर्म जड़ धर्म है। परमात्मा का अंश शरीर यानी आत्मा स्वयं है और प्रकृति का अंश शरीर पर है। स्वयं के दो अर्थ होते हैं, एक तो स्वयं और दूसरा स्वकीय अर्थात परमात्मा का। इस दृष्टि से अपने स्वरूप बोध की इच्छा तथा स्वकीय परमात्मा की इच्छा दोनों ही स्वधर्म है। पुरुष चेतन का धर्म है स्वाभाविक स्थिति और प्रकृति जड़ का धर्म है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक परिवर्तनशीलता। पुरुष का धर्म स्वधर्म और प्रकृति का धर्म परधर्म है। मनुष्य में दो प्रकार की इच्छाएं रहती है, संसारिक अर्थात भोग एवं संग्रह की इच्छा और परमार्थिक अर्थात अपने कल्याण की इच्छा। इसमें भोग और संग्रह की इच्छा परधर्म अर्थात शरीर का धर्म है, क्योंकि असत शरीर के साथ संबंध जोड़ने से ही भोग और संग्रह की इच्छा होती है। अपने कल्याण की इच्छा स्वधर्म है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने से स्वयं की इच्छा परमात्मा की है, संसार की नहीं। स्वधर्म का पालन करने से मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि अपना कल्याण करने में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की आवश्यकता नहीं है, परंतु इनसे विमुख होने की आवश्यकता है। परंतु परधर्म का पालन करने में मनुष्य परतंत्र है, क्योंकि इसमें इंद्रिय, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता है। शरीर आदि की सहायता के बिना परधर्म का पालन हो ही नहीं सकता। स्वयं परमात्मा का अंश है और शरीर संसार का अंश है। जब मनुष्य परमात्मा को अपना मान लेता है तब यह उसके लिए स्वधर्म हो जाता है, और जब शरीर संसार को अपना मान लेता है तब यह उसके लिए परधर्म हो जाता है, जो कि शरीर धर्म है। जब मनुष्य शरीर से अपना संबंध न मानकर परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करता है तब वह साधन उसका स्वधर्म होता है। नित्य प्राप्त परमात्मा का अथवा अपने स्वरूप का अनुभव कराने वाला सब साधन स्वधर्म और संसार की ओर ले जाने वाला सब कर्म परधर्म है। इस दृष्टि से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्ग मनुष्य मात्र के स्वधर्म के हैं। इसके विपरीत शरीर से अपना संबंध मानकर भोग और संग्रह में लगाना मनुष्य मात्र का परधर्म है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से किए जाने वाले तीर्थ, व्रत, दान, तप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि समस्त शुभ कर्म सकाम भाव से अर्थात अपने लिए करने पर परधर्म हो जाते हैं, और निष्काम भाव से अर्थात दूसरों के लिए करने पर स्वधर्म हो जाते हैं। कारण कि स्वरूप निष्काम है और सकाम भाव प्रकृति के संबंध से आता है, इसलिए कामना होने से परधर्म होता है। स्वधर्म मुक्त करने वाला और परधर्म बांधने वाला होता है। साथ मनुष्य का खास काम है परधर्म से विमुख होना और स्वधर्म के सम्मुख होना। ऐसा केवल मनुष्य ही कर सकता है। स्वधर्म की सिद्धि के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। परधर्म तो अन्य योनियों में तथा भोग प्रधान स्वर्गादि लोकों में भी है। स्वधर्म में मनुष्य मात्र सबल मात्र और स्वाधीन है तथा परधर्म में मनुष्य मात्र निर्बल, अपात्र और पराधीन है। प्रकृति जन्य वस्तु की कामना से प्रभाव का दुख होता है और वस्तु के मिलने पर उस वस्तु की पराधीनता होती है, जो कि परधर्म है। परंतु प्रकृति जन्य वस्तुओं की कामनाओं का नाश होने पर अभाव और पराधीनता सदा के लिए मिट जाती है, जो कि स्वधर्म है। इस स्वधर्म में इस रहते हुए कितना ही कष्ट आ जाए, यहाँ तक कि शरीर भी छूट जाए, तो भी वह कल्याण करने वाला है। परंतु परधर्म के संबंध में
सुख सुविधा होने पर भी वह भयावह अर्थात बारंबार जन्म मरण में डालने वाला है। संसार में जितने भी दुख शोक चिंता आदि है वह सब परधर्म का आर से लेने से ही है। परधर्म का आर से छोड़कर सब धर्म का आर से लेने से ही, परधर्म का आर से छोड़कर स्वधर्म का आर से लेने से ही सदैव सर्वदा सर्वथा रहने वाले आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जो कि स्वतः सिद्ध है। साधक जन्म और कर्म के अनुसार स्वयं को अर्थात अपने को जो मानता है उसका धर्म कर्तव्य उसके लिए स्वधर्म है, और जो उसके लिए निषिद्ध है वह परधर्म है। जैसे साधक अपने को किसी वर्ण और आश्रम का मानता है तो उस वर्ण और आश्रम का धर्म उसके लिए स्वधर्म है। वह अपने को विद्यार्थी या अध्यापक मानता है तो पढ़ना या पढ़ाना उसके लिए स्वधर्म है। वह अपने को सेवक जिज्ञासु या भक्त मानता है तो यादि कर्म किसी के स्वधर्म नहीं। जैसे सेवा जिज्ञासा या भक्ति उसके लिए स्वधर्म है जिसमें दूसरे के अहित का अनिष्ट का भाव होता है। वह चोरी हिंसा यादि कर्म किसी के स्वधर्म नहीं हो सकते, परंतु कुधर्म अथवा अधर्म है। निष्काम भाव से दूसरे के हित के लिए कर्म करना कर्मयोग स्वधर्म है। स्वधर्म को ही गीता में सहज कर्म स्वकर्म और स्वभावज कर्म नाम से कहा गया है। कर्तव्य के विरुद्ध कर्म करना ही अकर्तव्य है और कर्तव्य का पालन न करना ही भी अकर्तव्य है। गीता दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। और एक यदुकुल में वृष्णि नाम का एक वंश था। उसी वृष्णि वंश में अवतार लेने से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वर्षणीय है। पूर्व श्लोक में भगवान ने स्वधर्म पालन की प्रशंसा की है। धर्म वर्ण और कुल का होता है, अतः अर्जुन भी कुल वंश के नाम से भगवान को संबोधित करके प्रश्न करते हैं। विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है और दुख को कोई भी प्राणी नहीं चाहता। यहाँ अनिच्छिन्न पद का तात्पर्य भोग और संग्रह इच्छा का त्याग नहीं, परंतु पाप करने की इच्छा का त्याग है। कारण कि भोग और संग्रह की इच्छा ही समस्त पापों का मूल है, जिसके न रहने पर पाप होते ही नहीं। विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, पर भीतर संसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रहने से वह करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता और न करने योग्य पाप कर्म कर बैठता। अनिच्छिन्न पद को प्रबलता को बताने के लिए अर्जुन बलादिव नियोजित पदों को कहते। तात्पर्य है कि पाप वृत्ति के उत्पन्न होने पर विचारशील पुरुष उस पाप को जानता हुआ उससे सर्वथा दूर रहना चाहता है। फिर भी वह उस पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई उसको जबरदस्ती पाप में लगा रहा हो। इससे ऐसा मालूम होता है कि पाप में लगाने वाला कोई बलवान कारण है। पापों में प्रवृत्ति का मूल कारण है काम अर्थात संसारिक सुख और भोग और संग्रह की कामना। परंतु इस कारण की ओर दृष्टि न रखने से मनुष्य को यह पता नहीं लग चलता कि पाप करने वाला कौन है। वह यह समझता है कि मैं तो पाप को जानता हुआ उससे निवृत्त होना चाहता हूँ, पर मेरे को कोई बलपूर्वक पाप में प्रवृत्ति यानी कि लगा देता है। जैसे दुर्योधन ने कहा कि मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूं पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में इष्ट कोई देव है जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। दुर्योधन के द्वारा कहा गया यह देव वस्तुत काम भोग और संग्रह की इच्छा ही है, जिससे मनुष्य विचार पूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। तात्पर्य है कि विचारवान मनुष्य स्वयं पाप करना नहीं चाहता, कोई दूसरा ही उसे जबरदस्ती पाप में प्रवृत्त करा देता है। वह दूसरा कौन है, यह अर्जुन का प्रश्न है। भगवान ने अभी 34वें श्लोक में बताया कि राग और द्वेष जो काम और क्रोध के ही सूक्ष्म रूप है, साधक के महान शत्रु है, अर्थात ये दोनों पाप के कारण है। परंतु वह बात सामान्य रीति से कहने के कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं सके। अतः वे प्रश्न करते हैं कि मनुष्य विचार पूर्वक पाप करना न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय यह है
कि 21वें से लेकर 35वें श्लोक तक देखते हुए अश्रद्धा, असूया, दुष्चित्ता, मूढ़ता, प्रकृति स्वभाव की परवशता, राग द्वेष, स्वधर्म में अरुचि और परम धर्म में रुचि, इनमें से कौन सा कारण है जिससे मनुष्य विचार पूर्वक न चाहता हुआ भी पाप में प्रवृत्त होता है? इसके अलावा ईश्वर, प्रारब्ध, युग, परिस्थिति, कर्म, कुसंग, समाज, रीति रिवाज, सरकारी कानून आदि में से भी किस कारण से मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है? आगे 14वें अध्याय 7वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि तृष्णा यानी कामना और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है। और यहाँ यह कहते हैं कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। इससे यह समझना चाहिए कि राग से काम उत्पन्न होता है और काम से राग बढ़ता है। तात्पर्य है कि संसारिक पदार्थों को सुखदायी मानने से राग उत्पन्न होता है, जिससे अंतकरण में उनका महत्व बढ़ ढूंढ हो जाता है। फिर उन्हीं पदार्थों का संग्रह करने और उनसे सुख लेने की कामना उत्पन्न होती है। पुनः कामना से पदार्थों में राग बढ़ता है। यह कर्म जब तक चलता है तब तक पाप कर्म से सर्वथा निवृत्ति नहीं होती। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, मेरी मनचाही हो, यही काम है। उत्पत्ति, विनाशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा, संयोगजन्य सुख की इच्छा, सुख की आसक्ति, ये सब काम के ही रूप है। पाप कर्म कहीं तो काम के वशीभूत होकर और कहीं क्रोध के वशीभूत होकर किया गया दिखता है। दोनों से अलग अलग पाप होते हैं, इसलिए दोनों पद दिए। वास्तव में काम अर्थात उत्पत्ति, विनाशील पदार्थों की कामना, प्रियता, आकर्षण ही समस्त पापों का मूल है। कामना में बाधा लगने पर काम ही क्रोध में परिणत हो जाता है। इसलिए भगवान ने एक कामना को ही पापों का मूल बताने के लिए उपयुक्त पदों में एक वचन का प्रयोग किया। कामना की पूर्ति होने पर लोभ उत्पन्न होता है और कामना में बाधा पहुंचने वाले पर क्रोध उत्पन्न होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाला अपने से अधिक बलवान हो तो क्रोध उत्पन्न होकर भय उत्पन्न होता है। इसलिए गीता में कहीं कहीं कामना और क्रोध के साथ साथ भय की भी बात आई है, जैसे वितराग भय क्रोधा। कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों आदि की जड़ है। कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलना तो दूर रहा, स्वप्न भी कभी सुख नहीं मिलता। काम अछत सुख सपने हो नाही। जो चाहते हैं वह न तो हो और नहीं चाहते वह हो जाए, इसी को दुख कहते हैं। यदि चाहते और नहीं चाहते को छोड़ दे तो फिर दुख है ही न कहीं। नाशवान पदार्थों की इच्छा की कामना कहलाती है। अविनाशी परमात्मा की इच्छा कामना के समान प्रतीत होती हुई भी वास्तव में कामना नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना कभी पूरी नहीं होती। परमात्मा की इच्छा परमात्मा प्राप्ति होने पर पूरी हो जाती। दूसरी बात, कामना अपने से भिन्न वस्तुओं की होती है और परमात्मा अपने से अभिन्न है। इसी प्रकार सेवा, कर्मयोग, तत्व ज्ञान, ज्ञान योग और भगवत प्रेम, भक्ति योग की इच्छा भी कामना नहीं है। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा वास्तव में जीवन की वास्तविक आवश्यकता यानी कि भूख है। जीव को आवश्यकता तो परमात्मा की है, पर विवेक दब जाने पर वह नाशवान पदार्थों की कामना करने लगता है। एक शंका हो सकती है कि कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा। इसका समाधान यह है कि संसार का कार्य वस्तुओं से, क्रियाओं से चलता है, मन की कामनाओं से नहीं। वस्तुओं का संबंध कर्मों से होता है, चाहे वह कर्म पूर्व के प्रारब्ध हो अथवा वर्तमान के। उद्योग कर्म बाहर के होते हैं और कामनाएं भीतर की। बाहरी कर्मों का फल भी वस्तु, परिस्थिति आदि के रूप में बाहरी होता है। कामना का संबंध फल, पदार्थ, परिस्थिति आदि की प्राप्ति के साथ है ही नहीं। जो वस्तु कर्म के अधीन है वह कामना करने से कैसे प्राप्त हो सकता है। संसार में देखते हैं ही है कि धन की कामना होने पर भी लोगों की दरिद्रता नहीं मिटती। जीवन मुक्त महापुरुषों को छोड़कर से सभी व्यक्ति जीने की कामना रखते हुए भी मरते ही हैं। कामना करे या न करे, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। तात्पर्य है कि जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा, चाहे उसकी कामना करे या ना करे। जैसे कामना न करने पर भी प्रकृति परिस्थिति आ जाती है,
ऐसे ही कामना न करने पर अनुकूल परिस्थिति भी आएगी ही। रोग की कामना किए बिना भी रोग आता है और कामना किए बिना भी निरोगता रहती है। निंदा अपमान की कामना न करने पर भी निंदा अपमान होते हैं और कामना किए बिना भी प्रशंसा सम्मान होते हैं। जैसे प्रकृति परिस्थिति कर्मों का फल है, ऐसे अनुकूल परिस्थिति भी कर्मों का भी फल है। इसलिए वस्तु परिस्थिति आदि का प्राप्त होना अथवा न होना कर्मों से संबंध रखता है, कामना से नहीं। कामना तत्कालिक सुख की भी होती है और भावी सुख की भी। भोग और संग्रह की इच्छा तत्कालिक सुख की कामना है और कर्म फल की प्राप्ति की इच्छा भावी सुख की कामना है। इन दोनों ही कामनाओं में सुख ही दुख है, कारण कि कामना केवल वर्तमान में ही दुख नहीं देती, परंतु भावी जन्म में भी कारण होने से भविष्य में भी दुख देती है। इसलिए इन दोनों से ही कामनाओं का त्याग करना चाहिए कि हमें अमुक चीज मिल जाता, हमें ये मिल जाता, गाड़ी मकान प्रॉपर्टी संपत्ति। ये कामनाएं जो है, शरीर छूटा फिर आगे बार भी वही कर्म चालू हो जाती है। कर्म और विकर्म निषिद्ध कर्म दोनों ही कामना के कारण होते हैं। कामना के कारण कर्म होते हैं और कामना के अधीन अधिक बढ़ने पर विकर्म होते हैं। कामना के कारण ही असत में आसक्ति होती है। कामना न रहने से असत संबंध विच्छेद हो जाता है। कामना अगर कोई भी कामना हमारी है, अगर पूरी हो जाने पर हम उसी अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में हम कामना उत्पन्न होने से पहले थे। जैसे किसी के मन में कामना उत्पन्न हुई कि मेरे को 100 रुपये मिल जाए। इसके पहले उसके मन में 100 रुपये पाने की कामना नहीं थी, अतः अनुभव में सिद्ध हुआ कि कामना उत्पन्न होने वाली है। जब 100 रुपये की कामना उत्पन्न नहीं हुई थी तब तक निष्कामता की स्थिति थी। उद्योग करने पर यदि प्रारब्धवश 100 रुपये मिल जाए तो यही निष्कामता है। संसारिक सुखासक्ति के कारण वह स्थिति ठहरती नहीं और नई कामना उत्पन्न हो जाती है। मेरे को 1000 रुपये मिल जाए, इस प्रकार न तो कामना पूरी होती है और न पूरी तृप्ति ही होती है। कौड़े परिश्रम के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। काम अर्थात संसारिक पदार्थों की कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। थोड़ा गहरा विचार करें कि वास्तव में कामना छूटती नहीं अथवा टिकती नहीं। पता चलेगा कि वास्तव में कामना टिकती ही नहीं, वह तो निरंतर मिटती ही जाती है। किंतु मनुष्य नई नई कामनाएं करके उससे बनाए रखता है। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु का मिटना असंभावी है, इसलिए कामना स्वतः मिटती है। अगर मनुष्य नई कामना न करे तो पुरानी कामना कभी पूरी होकर और कभी पूरी न होकर स्वतः मिट जाती है। कामना की पूर्ति सभी के लिए और सदा के लिए नहीं है, परंतु कामना का त्याग सभी के लिए और सदा के लिए है। कारण कि कामना अनित्य और त्याग नित्य है। निष्काम होने में कठिनाई क्या है? हम निर्मम नहीं होते, यही कठिनाई है। यदि हम निर्मम हो जाए तो निष्काम होने की शक्ति आ जाएगी और निष्काम होने से असंग होने की शक्ति आ जाएगी। जब निर्ममता, निष्कामता और असंगता आ जाती है तब निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता स्वयं आ जाता है। एक मामले की बात पर ध्यान दें। हम कामनाओं का त्याग करना बड़ा कठिन मानते हैं, परंतु विचार करें कि यदि कामनाओं का त्याग करना कठिन है तो क्या कामनाओं की पूर्ति करना बहुत आसान है? क्या वो हमारे हाथ में है जो हम इस कामनाओं को पूरी कर सके? नहीं। सब कामनाओं की पूर्ति संसार में आज तक किसी की नहीं हुई। हमारी तो बात ही क्या है। भगवान ने बाप दशरथ जी की भी कामना पूरी नहीं हुई, अतः कामनाओं की पूर्ति होना असंभव है, पर कामनाओं का त्याग करना असंभव नहीं है। यदि हम ऐसा मानते हैं कि कामनाओं का त्याग करना कठिन है तो कठिन बात भी असंभव बात कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा सुगम ही पड़ती है, क्योंकि कामनाओं का त्याग तो हो सकता है पर कामनाओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा कामनाओं का त्याग करना सुगम ही है। गलती यही होती है कि जो कार्य हम नहीं कर सकते उसके लिए मेहनत करते हैं और जो कार्य कर सकते हैं उसे करते ही नहीं। इसलिए साधक को कामनाओं का त्याग करना चाहिए जो कि वह कर सकता है। कामनाओं का 4 भेद है। शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामना को पूरा कर दे।
दूसरा है जो काम व्यक्तिगत एवं न्यायुक्त हो और जिसको पूरा करना हमारी सामर्थ्य से बाहर हो, उसको भगवान के अर्पण करके मिटा दे। तीसरा है दूसरों की वह कामना पूरी कर दे जो न्याययुक्त और हितकारी हो तथा जिसको पूरी करने की सामर्थ्य हमारे में हो। इस प्रकार दूसरे की कामना पूरी करने पर हमारे में कामना त्याग की सामर्थ्य आ जाती है। चौथा है उपयुक्त तीनों प्रकार की कामनाओं के अतिरिक्त दूसरी बात सब कामनाओं को विचार के द्वारा मिटा दे। महासनो महापापमा, कोई बेरी ऐसा होता है जो भेंट पूजा अथवा अनुनय विनय से शांत हो जाता हो, पर यह काम ऐसा बेरी है जो किसी से भी शांत नहीं होता। इस काम का कभी तृप्ति नहीं होती। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु घीते। जैसे धन मिलने पर धन की कामना बढ़ती ही चली जाती है, ऐसे ज्यों ज्यों भोग मिलते हैं त्यों त्यों ही कामना बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए कामना को महासनः कहा गया है। कामना ही संपूर्ण पापों का कारण है। चोरी डकैती हिंसा आदि समस्त पाप कामना से ही होते हैं, इसलिए कामना को महापापमा कहा गया। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप से और अपने इष्ट भगवान से बेमुख हो जाता है और नाशवान संसार के सम्मुख हो जाता है। नाशवान के सम्मुख होने से पाप होते हैं और पापों के फलस्वरूप नरक को तथा नीच योनि की प्राप्ति होती है। संयोग जन्य सुख की कामना से ही संसार सत्य प्रतीत होता है और प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर आदि पदार्थ स्थिर दिखाई देते हैं। सांसारिक पदार्थों को स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख भोगता है और उनकी इच्छा करता है। सुख भोग के समय संसार की क्षण भंगुरता की ओर दृष्टि नहीं जाती और मनुष्य भोग को तथा अपने को ही स्थिर दिखता है। इससे जो प्रतिक्षण मर रहा है, नष्ट हो रहा है, उस संसार से सुख लेने की इच्छा कैसे हो सकती है? पर संसार प्रतिक्षण मर रहा है। इस जानकारी का तिरस्कार करने से संसारिक सुख भोग की इच्छा होती है। चल चरित्र सिनेमा में तब अंगूर देखने पर भी उन्हें खाने की इच्छा नहीं होती। यदि होती तो सिद्ध हुआ कि हमने उसे स्थिर माना है, परिवर्तनशील। संसार को स्थिर मानने से वास्तव में जो स्थिर तत्व है उस परमात्मा की तरफ अथवा अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं। उधर दृष्टि न जाने से मनुष्य उससे बेमुख होकर नाशवान सुख भोग में फंस जाता है। इसे सिद्ध होता है कि वास्तविक तत्व से बेमुख हुए बिना कोई संसारिक भोग भोगा ही नहीं जा सकता और राग पूर्वक संसारिक भोग भोगने से मनुष्य परमात्मा से बेमुख हो जाता है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।